स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन। ये जो मोशन चैप्टर आप लोग अपने लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। आप लोग डेली लाइफ में अपने हर दिन हर एक टाइम का आप लोग मोशन का कॉन्सेप्ट आप लोग यूज़ करते हैं। मार्केट आना जाना, घूमना, स्कूल आना, स्कूल जाना, घर में कोई भी वर्क करना, एक रूम से दूसरे रूम जाना, आप लोग हर एक चीज़ हम लोग मोशन करता है। आप लोग बाहर खड़ा रहता है, कितना गाड़ी आता है, कितना जाता है, सब चीज़ एक मोशन और टाइम से ही रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले हम रेस्ट का बात करेंगे, उसके बाद हम मोशन का बात करेंगे। रेस्ट में डिफाइन क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स, कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज करा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के साथ। अगर उसका पोजीशन चेंज होगा तो टाइम भी चेंज होगा, तब हम बोलेंगे वो मोशन में है। अगर वो टाइम के साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज करा तो हम बोलेंगे मोशन में नहीं है। देखिए जैसे तो इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अभी मान लीजिए टाइम हो रहा है 8 AM हो रहा है टाइम, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े, आपके सामने कार खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी टाइम आप देखेंगे, टाइम कितना रहा? 8 बज रहा है, ठीक है। 1 घंटा बाद आप अपने घर में घूम कर 1 घंटा बाद फिर वापस आएंगे यहीं पे, टाइम हो रहा था उस समय 9 AM हो रहा था। 1 घंटा बाद आप आए तब देखिए कार कहाँ पे है? जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन कार का जो पोजीशन है वही का वही है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? कार रेस्ट में है। इसी को हम लोग रेस्ट बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में जब उसका अपना पोजीशन टाइम के साथ उसकी पोजीशन कुछ चेंजिंग नहीं होता तो उसको हम लोग क्या, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? रेस्ट में है। टाइम में तो परिवर्तन हो रहा है, ध्यान से देखिए 8 बज रहा था, 1 घंटा बाद यहाँ कितना हो रहा है? 9 बज रहा है, तब पर कार का पोजीशन क्या है? एक ही जगह है। आपको क्या बोलेंगे? कार रेस्ट में, ठीक। अब देखिए मोशन, an object is said to be in motion if it changes its position with time with respect to its surrounding। देखिए सेम वही चीज़ हम बोल रहे हैं। कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, आप लोग घर के बाहर खड़े रहते हैं तो बहुत सारा यहाँ पे, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 8 AM टाइम हो रहा है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कुछ देर बाद टाइम कार यहाँ पे चला जाएगा और टाइम कितना हो गया? 8:15, देखिए कार का पोजीशन एक पे था, अभी कार का पोजीशन क्या है? बी पे। आपका पोजीशन सेम है, आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। जब आप कार को देखेंगे पॉइंट जो कार था तो पॉइंट ए पे था तो टाइम कितना होता था? 8 बज रहा था। जब पॉइंट बी पे गया तो टाइम कितना होता था? 8:15। उसका पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? टाइम भी चेंज हुआ और उसका पोजीशन भी चेंज हुआ। तो वही डिफाइन यहाँ पे कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन चेंज हो रहा है इसके साथ, टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका पोजीशन भी चेंज हो और टाइम भी चेंज होता, क्या हो सकता है? ये जो आपके रिस्पेक्ट में कार क्या है? मोशन में। इससे हम लोग उसको मोशन का डिफाइन करते हैं। आप लोगों को स्पीड पता ही होगा, स्पीड किसको बोलते हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस हम लोग कितना टाइम में ट्रेवल करते हैं? देखिए डिस्टेंस हम लोग मीटर में मेजर करते हैं और डिस्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं और किलोमीटर में मेजर करते हैं। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं और आवर में भी मेजर करते हैं। स्पीड का आप लोग कोई ऐसा ही पूछे आपको क्या होता है? डिस्टेंस को किस में मेजर किया? अगर मीटर में मेजर करते हैं तो टाइम हमेशा किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा। स्पीड का आप लोग ऐसा ही पूछता है तो आपको क्या बताइएगा? मीटर पर सेकेंड। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, आपका टाइम किसमें होगा? आवर में होगा। तो आप लोग स्पीड कैसे क्या बोलेंगे? किलोमीटर पर आवर। दोनों ही आप लोग ऐसा यूनिट बोल सकते हैं। स्पीड का कोई ऐसा यूनिट पूछता है कि स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप बताइए मीटर पर सेकंड होता है या किलोमीटर पर आवर होता है। दोनों के साथ जो भी कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। रेस्ट बता दिए, रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन बता दिए और स्पीड बता दिए। अब एक ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। एक वर्ड आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये व्यक्ति है, यहाँ से चलना, पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके पास यहाँ पे ATM था। ये क्या है? ATM है। यहाँ से पैसा
विथड्रॉल किया, पिन यहाँ से चला कोई डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे 10 किलोमीटर चला, पिन यहाँ पे उसको एक शॉप मिला, शॉप से कुछ सामान खरीदा, पिन और यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से पिन और 15 किलोमीटर चलना स्टार्ट किया, शॉप तक इसका डिस्टेंस कितना था 10 किलोमीटर था, फिर शॉप से चला डिस्टेंस अपने एक दोस्त के घर गया, कोई दोस्त फोन था, इसका डिस्टेंस कितना था 15 किलोमीटर, अपने वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, एटीएम गया 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल तो एटीएम पहुंचा, फिर एटीएम से दुकान गया, शॉप गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर शॉप से अपने दोस्त के घर गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद फिर यहाँ को आया, यहाँ को ऑटो लिया तो इसका डिस्टेंस मान लीजिए 4 किलोमीटर है, ठीक है, ऑटो लिया, फिर उसके बाद वो अपने घर आ गया, ठीक, इसका डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर, ठीक है। देखिए व्यक्ति कितना, देखिए यहाँ से करना स्टार्ट किया, पहले एटीएम गया, एटीएम से शॉप गया, शॉप से दोस्त के घर गया, फिर ऑटो लिया, ऑटो से फिर घर आ गया। अब देखिए डिस्टेंस होता क्या, वो भी पाथ उसका टोटल को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, इसी को हम लोग पाथ बोलते हैं, जितना जो रास्ता आप लोग चलते हैं यही आप लोग का डिस्टेंस होता है, टोटल पास का कुछ टोटल जो पाथ है उसका टोटल लेंथ कितना, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। देखिए डिस्टेंस पूछेगा इसमें जो व्यक्ति कितना डिस्टेंस कवर किया, देखिए कितना किया, पहले 4 किलोमीटर किया प्लस 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया 14, 10, 10, 20, 20, 10, 30, 14 प्लस 15, 19 प्लस 10, 24 प्लस 19, 9, 4, 13, 44 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस चला है। कोई और डिस्टेंस कैसे निकाले, जितना वो डिस्टेंस चला है सबको हम लोग ऐड कर लिए, ये आप लोग का डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस होता है जितना आप पाथ ट्रेवल करते हैं, टोटल लेंथ और पाथ उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। 10, 14, 15, 19 और 10, 14, 9, 4, 43 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट एक ही डिफाइन आप लोग माइंड में रख लीजिए, शॉर्टेज डिस्टेंस, कोई दो पॉइंट दिया या दो कोई पोजीशन दिया, उसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा इसका तो डिस्टेंस आप लोग को समझ में आ गया, टोटल कितना पाथ का लेंथ ट्रेवल किया उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पे आएगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या 2 पोजीशन, तो पोजीशन पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस आपको कहाँ से निकालिएगा, ये दोनों का आपको 10 किलोमीटर आप दोनों को ट्रेवल कीजिए पॉइंट ए से, दोनों पॉइंट का आपको मिलाइएगा, यही ना शॉर्टेज डिस्टेंस बनेगा। और इस पूरा फिगर में हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना और शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही बनेगा। इसका लेंथ कितना होगा, देखिए 10 किलोमीटर ये और 15 किलोमीटर ये है, डिस्प्लेसमेंट कितना जो 10 + 15 = 25 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस 43 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 किलोमीटर। अब एक बार ध्यान रखिए, डिस्टेंस एक कॉन्सेप्ट ऑफ ध्यान से उसके बाद हम बताएं। देखिए पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गया, इसका टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 20 किलोमीटर है। कोई व्यक्ति ए था यहाँ से यहाँ तक गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आप लोग बताइए 20 किलोमीटर, ठीक है। अब तो आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अभी आपको हम डिफाइन क्या बताया, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन या 2 पॉइंट। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, आप लोग खुद से समझिए खुद। पॉइंट ए से पॉइंट बी का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, यही ना होगा। ए से बी का शॉर्टेज डिस्टेंस आपको कोई पूछे तो क्या बताइए, कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट कर यहाँ आकर रुक गया, तो शॉर्टेज डिस्टेंस भी यही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 20 किलोमीटर। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट किसी फिगर में देखिएगा, कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट बी पे गया, पिंक पॉइंट बी से पिंक पॉइंट ए पर वापस आया, ए से बी गया और बी से ए आया। डिस्टेंस का डिफाइन क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी पाथ का टोटल लेंथ कितना कवर कर रहा है, टोटल लेंथ पाथ का टोटल लेंथ हम कवर करते उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो व्यक्ति कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर गया और 20 किलोमीटर वापस आया, मतलब टोटल कितना किया 20 + 20 मतलब 40 किलोमीटर गया, ठीक है। अब यहाँ कोई आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए
डिस्प्लेसमेंट क्या बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। चलना भी व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट किया था, आके रुका भी यहीं पे, उसका दोनों शॉर्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा, यहीं पे आएगा। चलना भी यहीं से स्टार्ट किया था, आके रुका भी यहीं पे, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, दोनों पॉइंट से आके चला भी ऐसे और रुका भी ऐसे, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। चाहे कोई तो और डिस्प्लेसमेंट क्या नहीं, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों पॉइंट सेम ही पॉइंट तक मिला। ए से चला बी पे गया और बी से फिर वापस ए पे आ गया, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों पॉइंट कहाँ पे है, एक ही पॉइंट पे आके दोनों पर, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 किलोमीटर। एक माइंड आपको यहाँ पे आएगा, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस नेवर बी 0 और निगेटिव। डिस्टेंस कभी भी, डिस्टेंस का कोई पूछा है डिस्टेंस का वैल्यू 0 हो सकता है कि नहीं होता है, डिस्टेंस का वैल्यू 0 नहीं होता है। डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो सकता है। जैसे अभी यहाँ हम प्रूव किए हैं कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो सकता है, डिस्टेंस का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस से हमेशा कम रहेगा या फिर उसके बराबर रहेगा। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना निकला, 20 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, 20 किलोमीटर। यहाँ पे इक्वल का साइन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है जो हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगा या फिर इक्वल रहता है, ये हमेशा माइंड में रखिए। देखिए डिस्टेंस 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है हमेशा डिस्टेंस से कम आएगा, और दोनों का वैल्यू कभी इक्वल हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम आ सकता है। इतना तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज़ और, मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ से दौड़ते गया, दौड़कर किनारे यहीं पे रुक गया, तो कोई इसमें आपसे पूछेगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो सर्किल का सर्कमफेरेंस निकालने का पता होगा, सर्किल का जितना सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल उसी का उतना डिस्टेंस होगा, जितना सर्किल का सर्कमफेरेंस होगा वही उतना इसका डिस्टेंस होगा। लेकिन तो इसी में आप लोग पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप लोगों को क्या बताएं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या इनिशियल से फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस के बीच का हम लोग कहते हैं। तो चलना यहीं से स्टार्ट किया, रुका भी यहीं पे, इसका दोनों पॉइंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों पॉइंट का क्या हो, यहीं हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और आप लोग देख लीजिए कि हमको मान लीजिए कोई आपका स्क्वायर में फील्ड है, ठीक है, ये 4 किलोमीटर है, व्यक्ति इसको टोटल कवर करेगा ना, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने क्या होता है, चारों साइड का हम ऐड करते हैं या 4a लिखते हैं, तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, ये भी 4 किलोमीटर होगा, और ये भी 4 किलोमीटर होगा। इसमें कुछ पूछेगा व्यक्ति टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1 2 3 4, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 12 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब इसी में पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ए बी सी और डी, तो इसमें पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 16 किलोमीटर होगा। तो इसमें पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो फिगर में देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पता कीजिए, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी से डी भी निकाल सकते हैं, या फिर ए से सी भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जैसे आप लोग इसका डायगोनल का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा।